अगर आप युवा हैं तो 1 मिनट मेरे लिए नहीं, अपने लिए रुकिए। जी हाँ, अपने लिए। आपके पास डिग्री हो सकती है, नौकरी की तलाश हो सकती है, सपने हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन एक सवाल है, इस देश के भविष्य में आपका आपका हिस्सा सिर्फ नौकरी पाने तक है? क्योंकि हम अक्सर सुनते आते हैं या आप भी सुनते आ रहे होंगे, युवा देश का भविष्य है। कोई ये नहीं पूछता कि आज का युवा किस भविष्य की तैयारी कर रहा है। आज का युवा कॉम्पिटिशन में है, एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ नौकरी की चिंता। एक तरफ परिवार की उम्मीदें और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दिखाई देती एक ऐसी दुनिया जहां हम सफल दिखाई देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब सफल ही दिखाई देता है। और फिर एक युवा खुद से पूछता है, मेरी जिंदगी कब बदलेगी? यह सवाल गलत नहीं है। अपने भविष्य की चिंता करना बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना ही काफी है? अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचना ही काफी है? देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, शिक्षक चाहिए, वकील चाहिए, उद्यमी चाहिए, ईमानदार अधिकारी चाहिए, अच्छे पत्रकार चाहिए और सबसे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक चाहिए। क्योंकि देश सिर्फ संसद में नहीं बनता, देश बनता है क्लासरूम में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कोर्ट में। इन सभी जगह से भी देश बनता है। फील्ड में, हमारे घरों में भी बनता है। क्या आपने सोचा कभी भी? लेकिन आज हमारे युवा के सामने एक और चुनौती है। उसे हर तरफ से बताया जा रहा है कि क्या सोचना है, किससे नफरत करनी है, किसे पसंद करना है, किसे गाली देना है, किसे देशभक्त कहना है, किसे देशद्रोही कहना है, किस पार्टी के साथ खड़ा होना है, किसके खिलाफ बोलना है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखो और तुरंत रिएक्शन दो, दूसरा वीडियो देखो, दूसरा रिएक्शन दो। लेकिन क्या हमने कभी भी रुक कर खुद सोचा, जो मैं मान रहा हूं, क्या जो मैं मान रहा हूं, क्या वो सच में मेरी मेरी सोच है? किसी ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। युवा दोस्त, तुम्हें हर बात पर सरकार का सपोर्टर बनने की जरूरत नहीं है। हर बात पर सरकार का विरोध करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी पार्टी का अंधा समर्थक बनने की जरूरत नहीं है और किसी नेता को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ जागरूक नागरिक बनने की जरूरत है। सवाल पूछो, लेकिन तथ्य के साथ। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो सवाल पूछिए, तथ्यों के साथ पूछिए। विरोध करो, लेकिन नफरत के साथ नहीं। किसी की तारीफ करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और वोट दो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के भविष्य के लिए भी। उसे सोचकर वोट दिया करो। अब शायद मैं जो कहने जा रहा हूँ युवाओं को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कहूंगा। अक्सर कहते हैं देश में कुछ नहीं हो सकता, देश नहीं बदल सकते। लेकिन खुद से पूछो, क्या हम बदलना चाहते हैं? हम कास्ट देखकर दोस्त बनाते हैं, धर्म देखकर राय बन, फॉलोअर्स देखकर किसी को महान मान लेते हैं, वायरल देखकर सच मान लेते हैं और फिर कहते हैं देश की हालत बहुत खराब है। दोस्तों, देश कोई बाहर की चीज नहीं है। देश हम हैं, हम। हमारी सोच है, हमारा व्यवहार है, हमारे फैसले हैं, हमारा वोट है, वोट। हमारी ईमानदारी और जिम्मेदारी है। राजनीति से दूर भागना भी समाधान नहीं है। राजनीति से दूर भागना भी समाधान नहीं है। अगर अच्छे युवा राजनीति से कहेंगे पॉलिटिक्स गंदी है, हमें इससे क्या। सवाल ये है कि राजनीति को बेहतर करेगा कौन? अगर ईमानदार, पढ़ा लिखा और समझदार युवा राजनीति से दूर जाएगा या दूर रहेगा तो खाली जगह भरेगा कौन? इसलिए राजनीति में जाना जरूरी, लेकिन राजनीति को समझना जरूरी है। क्योंकि राजनीति आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई है, आपके शहर से, आपके अस्पताल से, आपके रास्ते से, आपके भविष्य। परिवार और युवा और हमारे घरों की एक कहानी है। हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा कुछ बनो, लेकिन कई बार ये नहीं कहते बेटा एक अच्छा इंसान बनो। हम कहते हैं अच्छी नौकरी करो, अच्छा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी लो, लेकिन क्या हम उनसे कहते हैं अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करो? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश का युवा सिर्फ ये सोचता रहेगा कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे हर घर में होता है, मुझे क्या मिलेगा, हर कुछ फायदा, तो देश कहाँ जाएगा बताइए? कभी कभी सवाल भी होना चाहिए कि मैं क्या दे सकता। सिर्फ लेने के लिए मत। शायद पैसा नहीं, शायद बड़ा पद नहीं, शायद कोई बड़ा काम भी नहीं, लेकिन ईमानदारी तो दे सकते हो। अपना वोट समझ समझ के दे सकते हो। फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने से तो रोक सकते हो। इतना तो काम होगा।
आजकल के युवाओं को कमजोर व्यक्ति की मदद तो कर सकते हो, किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, अपने काम को ईमानदारी से कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को किसी के हाथ में देने से मना कर सकते हो। इतना तो होगा भाई। हमारे देश के युवा, तुम्हें देश बचाने के लिए सीमा पर जाना जरूरी नहीं है। तुम जहां हो, जहां भी, वहीं से देश के लिए कुछ कर सकते हो। एक अच्छा शिक्षक बनकर, एक ईमानदार डॉक्टर बनकर, एक जिम्मेदार अधिकारी बनकर, एक मेहनती व्यापारी बनकर, एक संवेदनशील पत्रकार बनकर, और एक ईमानदार वकील बनकर, साथ में एक जिम्मेदार वोटर बनकर, या यूं कहें, सिर्फ एक ऐसा इंसान बनकर जो गलत देखकर चुप नहीं रहता। अंतिम सवाल मैं आपसे नहीं करने वाला, आपके अंदर बैठे उस युवा से बात कर रहा हूं, जिसके सपने हैं, जिसकी परेशानियां हैं, जिसका गुस्सा है, जिसकी उम्मीदें हैं। उससे पूछिए, मैं अपने भविष्य के लिए तो लड़ रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपने देश के भविष्य के लिए भी कुछ कर रहा हूं? अगर जवाब आता है हाँ है, तो चलते रहिए। अगर जवाब आता है नहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। देश बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत है। कभी कभी एक जागा हुआ नागरिक ही काफी होता है। सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, नीतियां बदलती रहेंगी, लेकिन देश तब बदलेगा जब देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और शायद इसलिए देश का भविष्य सिर्फ संसद में नहीं बैठा है, देश का भविष्य अपने भीतर भी बैठा है। मैं हूं अनिरुद्ध, और ये था द अनिरुद्ध शो। ये एपिसोड 10 था। यहाँ मकसद किसी को भड़काना नहीं, आपको सोचने के लिए मजबूर करना है। मैं व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से संवाद करता हूँ। हमारा उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, नमस्कार, जय हिंद।